अंदर जाकर टॉर्च से देख लो, उसने सलाह दी। युवती हिचकिचाई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सही कह रहा है। उसने बस में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, शहर का बस डिपो सुबह के समय भी उतना ही व्यस्त था जितना रात में। यहां रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते रहते थे। किसी को अपने घर जाना था तो कोई अपने काम पर निकलने की जल्दी में था। लेकिन इसी भीड़ में एक 26 वर्षीय युवती भी थी, जो शायद अपने जीवन की सबसे भयावह घटना से अनजान थी। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन अनकहे डर और समाज में मौजूद खतरों की है, जिनसे हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। सुबह के करीब 5:30 थे। वह युवती थकी हुई थी, लेकिन अपने घर जाने के उत्साह में उसकी थकान कहीं पीछे छूट गई थी। रात भर के काम के बाद अब उसे बस विकास नगर जाने वाली बस का इंतजार था। बस डिपो में हलचल जारी थी। कोई टिकट खरीद रहा था, कोई अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए जल्दी कर रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स था जो एक विशेष व्यक्ति पर नजरें गड़ाए हुए था। उसका नाम राक्षस पिछले कुछ समय से डिपो में मंडरा रहा था। उसकी चाल ढाल सामान्य नहीं थी। वह बार बार अपने फोन को देखता और फिर किसी को टकटकी लगाए देखता। सीसीटीवी फुटेज में भी यह स्पष्ट दिखा कि वह युवती को कुछ देर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सही मौके की तलाश में था। थोड़ी देर बाद राक्षस युवती के पास आया और मुस्कान के साथ बोला, "कहां जा रही हो?" युवती पहले थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर सामान्य रूप से जवाब दिया, "मुझे विकास नगर जाना है।" "ओह, विकास नगर की बस तो दूसरी ओर खड़ी है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं।" युवती को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राक्षस के आत्मविश्वास और सहजता को देखकर उसे संदेह नहीं हुआ। उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे और शायद वह जल्दी में थी। वह उसके साथ चल दी। सीसीटीवी फुटेज से साफ दिख रहा था कि राक्षस युवती को एक सुनसान हिस्से की तरफ ले जा रहा था। वह उससे बातें कर रहा था ताकि उसे किसी भी तरह की घबराहट ना हो। "यह रात की बस है, इसलिए लाइट बंद है," राक्षस ने समझाया। जब युवती को लगा कि बस में अंधेरा क्यों है, "अंदर जाकर टॉर्च से देख लो," उसने सलाह दी। युवती हिचकिचाई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सही कह रहा है। उसने बस में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। युवती को अब समझ आया कि वह एक जाल में फंस चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने अपनी योजना को अंजाम दिया। वह बेबस थी, चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। घटना के बाद राक्षस ने बिना किसी हड़बड़ाहट के दरवाजा खोला और मौके से फरार हो गया। युवती किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और पास में खड़ी एक बस में बैठ गई। रास्ते में उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और रोते हुए पूरी घटना बताई। दोस्त ने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत बस डिपो के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। वीडियो में आरोपी की पहचान स्पष्ट हो गई थी। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने बस डिपो और अन्य सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह कहानी हमें सिर्फ एक हादसे के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह चेतावनी देती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अगली रियल स्टोरी के लिए कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।